गुड इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको याद होगा हम लोग क्लॉक्स एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने बोला था कि आज अपन लोग नए टॉपिक में एंट्री करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने बाद में देखे, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद मतलब आज तो नहीं स्टार्ट करूँगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी भले आज के दिन ही हो जाए, उसमें मैं आपको आगे का टॉपिक बता दूँगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन स्टार्ट्स एट 23:53 AM। जो अपनी ट्रेन है वो 23:53 पे चालू हुई, स्टार्ट हुई। कब? सैटरडे को। और बताया गया है कि जो ट्रेन है वो ख़त्म हुई मंडे को 8:05 AM, मतलब 8:05 सुबह। द टोटल टाइम टेकन इज, तो टोटल टाइम उसने कितना लिया? ट्रेन अपनी स्टार्ट हुई थी 23:53। ये देखिए इसमें ना AM बताया गया है ना PM बताया गया है, बट आपको मैंने बताया था कि 12 के बाद क्या लग जाता है? PM लग जाता है। मतलब रात 12 से दोपहर के 12 तक AM रहता है, फिर दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक PM रहता है। तो 12 के बाद जब PM वाला चालू होता है तो 12 के बाद से 13, फिर 14, फिर 15 ऐसा करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ 23:53 लिखा हुआ है, मतलब ये किसकी बात है? रात की बात है। तो ट्रेन 23:53 पे सैटरडे के दिन चालू हुई। ये कब स्टार्ट हुई थी? सैटरडे के दिन। और बताया गया जो ट्रेन है वो ख़त्म हुई कब? मंडे को ख़त्म हुई। मंडे को 8:05 AM पे, मतलब 8:05 सुबह ख़त्म हुई। तो अपने को बताना है टोटल टाइम ट्रेन ने कितना लिया। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अगले दिन का अगर 23:53 आया होगा, मतलब सैटरडे के दिन चालू हुई थी, तो संडे के दिन, जब संडे के दिन 23:53 आया होगा तब ये टोटल इसने कितना ट्रेवल कर लिया? 24 आवर ट्रेवल कर लिया। आगे चलते हैं। अब 23:53 के बाद अब क्या 8:05 पे आया है, तो इसके बाद आप डायरेक्ट जोड़ना चालू करिए। 23:53 के बाद क्या आएगा? 12:53, मतलब 12:53 सुबह, फिर 1:53, फिर 2:53, फिर 3:53, फिर 4:53, 5:53, 6:53, 7:53। तो अगर अपन 7:53, ये AM की बात है, AM की बात करें, मतलब मंडे को सुबह सुबह, तब इसने टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रेवल कर लिया? 8 घंटे की यात्रा और ट्रेवल कर ली। फिर से मैं बताता हूँ। 23:53 संडे की रात, 23:53 से लेके 7:53 तक अगर आप जोड़ें तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7:53 तक होता है। टोटल 8 घंटे होते हैं। 8 घंटे ये हो गए, और ये 53 से 8:05, मतलब 7:53 से लेके 8:05 तक गया, तो 7 मिनट उधर का, 5 मिनट उधर का, तो ये 12 मिनट और, मतलब उसने टोटल इतना टाइम लिया। तो अगर अपन इनको सबको ऐड करें तो इस 24 में से ये 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 32 आवर, और ये 12 मिनट। ये हो जाएगा अपना आंसर। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये बी नंबर में सेम ऑप्शन अपने को मिल रहा है, तो ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले ये दो लोकल, मतलब सामान्य चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन किस में हो रहा है? AM PM में तो नहीं हो रहा, पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको पूर्वाह्न और अपराह्न लिखा है, अगर कभी आ जाए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर AM किसी बुक में ऐसा कभी कभी लिख के दे देता है, कभी स्मॉल AM होता है, ये वाला सही है। कभी कभी वो उनके अपने अपने सेंस हैं बुक्स में, वो अलग अलग मिसप्रिंटिंग कर देते हैं। तो AM को क्या बोला जाता है? पूर्वाह्न, और PM को क्या बोला जाता है? अपराह्न। मतलब ये सुबह वाली बात है और ये दोपहर के बाद में शाम वाली बात है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 घंटे 24 मिनट 36 सेकंड में 12 का भाग देने पर प्राप्त होता है। इंग्लिश से बोले तो 24 आवर 24 मिनट एंड 36 सेकंड में अगर अपन पर का डिवाइड करें तो अपना आंसर क्या आएगा? ये अपने को आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक जो अपना डायरेक्ट डिवाइड होता था, मतलब क्या करें कि इन तीनों चीज़ों को सेम यूनिट बदलें, सेम यूनिट बदलने के बाद डिवाइड करें। अगर डिवाइड करने में जो आंसर आएगा, आंसर को फिर से आवर बदलें, फिर मिनट बदलें, फिर सेकंड बदलें, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि अपने को एक बार इनको सबको सेकंड बदलना पड़ेगा, फिर सेकंड को वापस में आवर मिनट सेकंड में बदलना पड़ेगा। अगर अपन दूसरा मेथड लगाएं तो अपना और सिंपल हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। अपने 28 घंटे लिखा, 24 आवर मैंने लिख दिया, 24 मिनट लिखा, 24 मिनट मैंने लिख दिया,
और 36 सेकंड लिखा है तो 36 सेकंड मैंने लिख दिया। इन सबको अपने को डिवाइड करना है देखिए 12 से। तो अपन लोग क्या करते हैं, इन सब को 12 के मल्टीपल के फॉर्म में बदलते हैं। 12 के मल्टीपल कैसे, अगर आप 12 के टेबल पढ़ें तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 होता है। ये 28 को आप 24 के पास बना दीजिए। 24 के पास कैसे बनाएंगे देखिए, 28 को हम लोग लिख देते हैं 24 आवर। जो 4 घंटे अपने बचे, मतलब 24 के बाद जो 4 घंटे मिला के जो 28 घंटे हुए थे, वो 4 घंटे दे देते हैं हम इस मिनट वाले को। 4 घंटे अगर हम मिनट वाले को देंगे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो अगर 4 घंटे की बात किया जाए 6 चौको 24, मतलब 240 मिनट हमने इसको दे दिया। और जो इसके पास 24 मिनट था, ये हम उठा के सेकंड वाले को दिए देते हैं। जब इस हम सेकंड वाले को देंगे तो ये मिनट में था, ये मिनट किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड में कन्वर्ट होगा। सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा आपको पता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अपने पास यहाँ देखिए 24 मिनट था, तो 24 मिनट अगर यहाँ पे आएगा तो 24 में से 60 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 0 6 4 24 का 4 2 कैरी 6 टोटल 13 40, मतलब 1440 सेकंड। तो 1440 सेकंड इसके पास आएगा, 1440 वो, और ये 36 इसके पास पहले से पड़ा, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो 6 4 3 7 4 1, मतलब 1476 सेकंड, ऐसा ये कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग 12 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं। देखिए जब 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो ये क्या आएगा, 2 आवर आएगा, प्लस 240 में से 12 का अपन भाग करेंगे तो वही 12 दूना 24, ये हो जाएगा 20 मिनट। और अब अपना बचा ये सेकंड। सेकंड में अपन फिर 12 का भाग करते हैं, इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये 1476 था, इसमें से अपन 12 का डिवाइड करते हैं। 12 1 जा 12, 2 7, 12 2 जा 24 आया 3, अगला कैरी 6 उतरा, 12 3 जा 36। तो यहाँ पे क्या है, प्लस 123 सेकंड। अब 123 सेकंड आया है, आपको सेकंड भी पता है सेकंड कितने को होता है, 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड के ऊपर सेकंड नहीं हुआ करते, फिर वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन लोग इस चीज को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे ट्रांसफर में बोल रहा हूँ देखिए, 2 आवर तो 2 आवर रहेगा। यहाँ पे जब आएंगे 123 सेकंड लिखा हुआ है, 123 सेकंड की अगर अपन बात करें, 123 सेकंड को हम लोग क्या ले सकते हैं, 60 प्लस 3 सेकंड। तो 60 में से जब 60 सेकंड जोड़ेंगे तो ये 2 मिनट हो जाएगा। ये 60 सेकंड और ये 60 सेकंड, ये कितना हो गया, 2 मिनट। तो 2 मिनट इसके पास आ जाएगा। तो 20 मिनट पहले था, अब क्या हो जाएगा 22 मिनट, प्लस वो 3 सेकंड बचा हुआ था, यहाँ पे क्या आ गया 3 सेकंड। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, 2 आवर 22 मिनट 3 सेकंड। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगी, डी नंबर, नन। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, एक बार फिर बताता हूँ। अपने पास ये ऊपर क्वेश्चन था 28 आवर 24 मिनट और 36 सेकंड को अपने को 12 का इसमें अपने को डिवाइड करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 28 घंटे को 24 घंटे में बदला। 24 घंटे के बाद जो 4 बचा वो हमने मिनट को दे दिया। तो 4 घंटे का मतलब होता है 6 चौको 24, 240 मिनट। 240 मिनट यहाँ आया, और ये जो 24 मिनट था, इस मिनट को हमने ये देखिए सेकंड में बदला, 1440 हुआ था। 1440 36 में और जुड़ा 1476 सेकंड हुआ। अगले स्टेप में आके हमने 12 से सबको डिवाइड किया। जब हमने 12 को डिवाइड किया तो एक इसके आवर के पास 2 आया, इसके पास 20 आया, इसके पास 123 आया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 123 सेकंड हो गया है। 123 सेकंड तो होता नहीं, क्योंकि 60 सेकंड के बाद मिनट लग जाता है। तो हमने क्या किया, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो 120 सेकंड बराबर होता है 2 मिनट। तो 2 मिनट इसको हमने दे दिया और 3 सेकंड इसके पास बचा। तो 20 ये था, तो ये क्या हो गया 22 मिनट 3 सेकंड। ये हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 120 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंड की संख्या के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से करें, ज़्यादा आसानी से बहुत अच्छे से हो सकता है। कैसे बोला गया, देखिए 120 दिन, 120 तो दिन हुआ, ठीक है। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे हुए। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे देखिए मिनट लिखा हुआ है, तो मिनट लिखा हुआ है तो हम केवल यहीं तक करेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड लिखा होता तो एक 60 का हम लोग और मल्टीप्लाई करते। बोला गया निम्न में से किसके सेकंड की संख्या के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं यक्ष के सेकंड की संख्या के
बराबर है। तो x तो घंटे में था, इसको हमने पहले किस में बदला, मिनट में। मिनट बदलने के लिए मैं 60 का गुणा किया, और मिनट को बदलने के लिए सेकंड में हमने किसका फिर से मल्टीप्लाई किया, 60 का। फिर से बताता हूँ, इस वाले में 120 दिन बोला गया था, 120 दिन हुआ। इसको हमने एक दिन के 24 घंटे होते, 120 में 24 का गुणा किया। फिर आपको पता है कि एक मतलब 60 मिनट होते हैं, तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 60 का मल्टीप्लाई किया। उधर बोला गया था सेकंडों की संख्या, तो हमने यक्स में 60 का मल्टीप्लाई किया और दोबारा हमने 60 का गुणा किया। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो होगा आंसर। देखिए इस 60 से ये 60 कट गया, अगर इसको काटें तो 62 ये क्या होता है, 120 होता है। यक्स बराबर अगर अपन निकाले तो इस 24 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 48। 48 किस में आया था, आवर्स में आया था। तो 48 आवर मतलब कितने दिन होता है, 2 दिन, क्योंकि एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इसका आंसर मतलब 48 आवर्स था। 48 आवर्स मतलब क्या, 2 डे। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ यूनिट्स और हैं जो सामने लिखी हुई हैं, ये वैसे मैक्सिमम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। सामने लिखा हुआ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज होती रहती हैं। आपको पता है कि अगर 12 चीज़ें कुछ भी होती है तो 1 दर्जन के बराबर होती हैं। केला आप लोग लेने जाते होंगे दुकान, बोलते होंगे 1 दर्जन केला, तो 12 केला आपको देता होगा। 12 दर्जन जो होता है वो 1 ग्रॉस के बराबर होता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन अपन कर लेंगे ग्रॉस पे। ग्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में दिया करता है। 12 दर्जन बराबर क्या होता है, 1 ग्रॉस होता है। अगर अपने से भी पूछा जाए कि 1 ग्रॉस में कितनी वस्तुएं होंगी, तो आप देखिए 1 ग्रॉस में 12 दर्जन होते हैं और 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 में से 12 गुणा कर दीजिए, मतलब 12 जी क्या होता है, 144। तो 1 ग्रॉस में 144 वस्तुएं होती हैं। ये 10 कुंटल 1 मेट्रिक टन के बराबर होता है, 1 फुट 12 इंच के बराबर और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। ये दोनों क्वेश्चन अपन लोग पिछले वाले उसमें कर चुके हैं, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, फुट और इंच के। क्विंटल मेट्रिक टन का आगे कुछ भी आएगा, ग्रॉस का भी आपको एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, तो आपका ये क्लियर रहेगा। और ये आपको पता है कि 12 चीज़ें बराबर 1 दर्जन होती है। मैं कोशिश करूंगा कि ग्रॉस में वस्तुओं का भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब दर्जन का भी आ जाए, जिससे आपको एक क्वेश्चन में सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस और दर्जन से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोला गया 81,792 वस्तुओं को ग्रॉस दर्जन में बदलें। कन्वर्ट 81,792 थिंग्स टू ग्रॉस एंड डजन्स। ये अपने को बदलना है। ये मैंने आपको लिख भी दिया है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 वस्तु मतलब 12 चीज़ 1 दर्जन के बराबर होती है। 12 दर्जन 1 ग्रॉस के बराबर और 1 ग्रॉस बराबर 144 वस्तुओं के बराबर होता है। अपने को यहाँ पे देखिए 81,792 वस्तुओं को बदलना है, किसमें, ग्रॉस में और दर्जन में। सबसे पहले अपन ग्रॉस में देखिए बदलते हैं। तो ग्रॉस में लास्ट वाली जो लाइन लिखी हुई है वहां से अगर आप देखें 144 वस्तुएं बराबर बताया गया है कि 1 ग्रॉस के बराबर होता है। तो अगर अपन एक वस्तु को निकालें, एक वस्तु को अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 144 मतलब 1 में से 144 का भाग हो जाएगा। तो हमें कितने का निकालना है, 81,792 का। तो हम लोग क्या करते हैं, 81,792 में से 144 को कर देते हैं भाग, या कि डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी मतलब हमारा किस में बदल जाएगा, ग्रॉस में बदल जाएगा। देखिए डिवाइड करते हैं। देखिए छोटे से जाएगा नहीं, 5 डायरेक्ट ट्राई मारते हैं, देखते हैं। 5 चौको 20 होता है 0, 2 आया कैरी, 5 चौको 20 21 22 का 2, फिर से 2 आया कैरी, 5 एकम 5 और 6 1 7। यहाँ पे देखिए आ जाएगा 7। इसमें करेंगे तो ये मतलब एक बगल से कैरी लेगा तो 11 में से 2 मतलब ये आएगा 9। यहाँ पे कुछ नहीं। अगली वाली वैल्यू फिर से उतर आएगी 979। अब देखिए 5 से तो मतलब 720 हो जाएगा। अपन 6 अगर ट्राई मार, इसको हम लोग 6 से ट्राई मारते हैं। 6 चौको 24 का 4, 2 6 चौको 24 25, 26 का 6, 2 आएगा, 6 कम 6 7 और 1 8। इसको माइनस करते हैं तो 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 आएगा। ये 7 6 मतलब 1 आएगा और ये 115 हो गया। अब ये फिर बगल से ले लेगा कैरी, बगल में अब क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। अब 2 अगर आप ट्राई मारें 8 से हो जाएगा। मतलब कैसे, मैं जान कैसे रहा हूँ, जैसे कि आप यूनिट प्लेस में चीज़ों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे कि अगर आप 5 का 4 मल्टीप्लाई 4 जो 20 पर यहाँ 2 है तो कुछ होने नहीं वाला। 6 का 6 4 जो 24 तो 4 तो है नहीं।
7 4 जा 28, 8 है नहीं, पर 8 4 जा 32 है 8, तो 8 आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 8 4 जा 32 का 2, 3 हुआ कैरी, 8 4 जा 32, 33 34 35 का 5, 3 हुआ कैरी, 8 1 जा 8 9 10 11, तो ये वाली पूरी वैल्यू कट गई, मतलब ये डिवाइड हो कितना हो जाता है 568। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि 81,792 वस्तुएं बराबर क्या होता है 568 ग्रॉस के। ये अपना हो गया पहला आंसर। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसी को अपने किस में बदलना है, दर्जन में भी बदलना है। तो अपन लोग बस अब इन चीजों को किस में बदल देते हैं, दर्जन बदल देते हैं। जैसे इसको अपन ग्रॉस बदल लेते हैं वैसे अपन दर्जन भी बदल देते हैं। कैसे, जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है कि 12 वस्तुएं बराबर क्या होता है, एक दर्जन होता है। तो अपन वही जैसे यहाँ पे लिखना अपन ने चालू किया था कि वस्तु बराबर एक ग्रॉस होता है, ऐसे अपन यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। मतलब 12 वस्तुएं बराबर किसके होता है, एक दर्जन के। तो अगर अपन एक वस्तु का निकालें, एक वस्तु का क्या हो जाएगा 1/12 दर्जन। तो अपने कितने का निकालना है, 81,792 का। तो 81,792 वस्तु बराबर क्या हो जाएगा 81,792 भागे 12। अब यहाँ पे हम लोग 12 का भाग कर देते हैं, जो आएगा होगा आंसर। इधर वाला मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर चुके होंगे। जिसे डिवाइड करने में थोड़ा अच्छा लगे, जगह मिले। 81,792 था, 12 से हम भाग करते हैं। तो अगर आप 12 से भाग करेंगे तो 12 5 से 12 12 बन जाए 84, मतलब 7 ज़्यादा हो रहा तो 6 कर देंगे, तो 12 6 के 72 होता है, 72 होता है। यहाँ पे 9 आया, अगला उत्तर आया 7, 12 8 होता है 96, आया 1, अगला उत्तर आया 9, 12 एकम 12, ये आया 7, वो उत्तर आया 2, 12 6 72। ये देखिए पूरी वैल्यू कट गई। ये होगा अपना आंसर, मतलब 81,792 वस्तुएं बराबर होगा 6816 दर्जन। ये हो गया अपना आंसर। तो आपने देख लिया कि हमने मतलब वस्तु को कैसे ग्रॉस बदलते हैं, कैसे दर्जन बदलते हैं। इसी के उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब आपको चीज़ें ग्रॉस में दे देगा, बोल देगा वस्तुएं बदलो, या कि दर्जन में दे देगा, बोल देगा ग्रॉस और वस्तुएं बदलो। तो आप इस फॉर्मूले को अगर याद रखे रहेंगे तो इसके द्वारा आप सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड लगा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिनको मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं, और आगे का जो भी चीज़ है, मतलब अगला जो टॉपिक है वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अपनी अगले टॉपिक पढ़ लेंगे। थैंक यू।